नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइम हमारे पास में बहुत कम रह गया है, तो सवाल ये आता है कि सिलेबस को रिवाइज कैसे करें। तो चलिए इसे एक छोटे से वीडियो में आप रामसर साइट्स को तो रिवाइज कर ही लो। जैसे कि आप ट्रैवल करते हो, खाना खाओ, कभी भी अगर आपको लगे हाँ जी अब यूट्यूब के ऊपर अपने को थोड़ा एक्सेस करना है, तो इस वीडियो से आप आराम से पूरा अपना 20 से 30 मिनट देकर के ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कर ही लोगे। ठीक है, वो बात सही है कि रामसर साइट्स के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये टॉपिक ऐसा है जो हमेशा एक इंटेंसिटी मेंटेन करके रखता है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आने का तरीका कि हाँ भाई रामसर साइट को क्लासिफाई करने का क्या एक क्राइटेरिया होता है, इससे इस कन्वेंशन को कब फाइनलाइज किया गया था, इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं, सीधा नाम दे दिया, साइट का पूछ लिया किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि रामसर साइट्स में यहाँ पर हमारी मैपिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि रामसर साइट्स हम किनको बोलते हैं। देखो, हमें एक तो ध्यान होना चाहिए कि जो वेटलैंड्स है ना, उन्हीं को आप रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हो। दैट मीन्स एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, उसी को आप रामसर साइट बोल सकते हो। फिर चाहे वो कोई लेक हो सकती है, वो लेक है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जैसे कि हमने कोई रिवर के अक्रॉस डैम बना दिया तो पानी इकट्ठा हो गया, राइट। इसके अलावा कोई नेचुरल लेक भी बन सकती है, रिवर फ्लड प्लेन्स जहां पर इस तरीके से दूर दूर पानी फैल जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑक्सबो लेक जो कि पहले रिवर का पार्टी थी बट अब साइड में कट ऑफ हो गई। इसके अलावा मार्शी लैंड जहां पर आपको ग्रासेस के साथ में मडी कंडीशन मिल जाएंगी, वो भी आपकी सीन में इंक्लूड होती है। या फिर मड के साथ में अगर ट्रीज की अगर ग्रोथ होती हुई दिखे तो हम उसको बोल देते हैं स्वैम्प, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। या फिर एस्चुरी एंड डेल्टाज। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी पानी की प्रेजेंस है, साथ ही साथ वो प्रेजेंस जो है पानी की, वो ये क्राइटेरिया ध्यान रखना होता है कि हाँ जी जब पानी की क्वांटिटी वहां पर ज़्यादा हो तो उस पानी की हाइट जो है ना बॉटम से, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्योंकि 6 मीटर से ज़्यादा गई तो फिर बाद में लेक या रिवर उस कंडीशन में आप डाल दोगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की। इसका मतलब जहाँ पर नम परिस्थितियाँ बनी रहे। तो ऐसे में इनमें कौन कौन इंक्लूड हो सकती हैं, एक तो ये इमेज आपको ध्यान रख लेनी है। साथ ही साथ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्शेज हैं, पीटलैंड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स हैं जो मैनमेड होती हैं। इसके अलावा बहता हुआ पानी जिसको लोटिक बोल दिया जाता है, लोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम, और लैंटिक इकोसिस्टम जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है लेक्स की तरह। ठीक है, जिसके अंदर फ्रेश वाटर भी आ सकता है और ब्रैकिस, दैट मीन्स सलाइन वाटर भी आ गया। ठीक है, जिसमें नमकीन सैलिनिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इक्वल टू ओशन, राइट। और उससे कम अगर सैलिनिटी है बट फ्रेश वाटर से ज़्यादा सलाइन है तो आप उसको ब्रैकिश वाटर बोल दोगे, और बाकी फ्रेश वाटर है ही जिसको हम पोटेबल वाटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास में एक वाइड वैरायटी रहती है वेटलैंड्स को क्लासिफाई करने की। क्यों इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, ये इकोटोन है, जैसा कि हम ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं, जहां पर दो आप कह सकते हो हैबिटाट्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो यहां पर एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लो, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लो, और दोनों का जो ट्रांजिशन जोन होगा उसमें क्या होगा, वहां पर आपको दोनों का बिहेवियर दिखेगा। और यहां पर पानी के जो लेवल है वो वेटलैंड की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में यहां पर बायोडाइवर्सिटी भी आपको बहुत मिलेगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यहां पर हो गया बायोडाइवर्सिटी का। दूसरा, यहां पर पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा कि जिससे कि हम ज्यादा हमारी एक्टिविटीज ही ना कर पाए। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कोप भी है, दैट मीन्स फिशरी और दूसरे हमारे काम पॉसिबल है। इसके अलावा यहां पर आपको बहुत सारी वेजिटेशन वैरायटी भी दिख जाएगी जो कि मोर और लेस एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, और अपनी खुद की ग्रोथ को इंश्योर करती है, फूड बनाती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसके अलावा ब्यूटीफुल प्लेसेस होती है जहां पर लोग घूमना फिरना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लोकटक लेक का ये इमेज दिया हुआ है मैंने, है ना। तो ये फुमडीज है। तो आपके दिमाग में भी आती होगी जब हम मणिपुर के लोकटक लेक के बारे में सुनते हैं, वहां पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लैम्जो, और वहां पर वो फुमडीज है, शंघाई डियर, ये सारी चीजें देखने का मन करता है। तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ पानी जब एक वेटलैंड में रुकता है तो वो सीधी बात है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम भी करता है। और जब यही पर्टिकुलर एरिया जो एक ट्रांजिशनल जोन है, तो यहां पर जब कभी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्लड आ गई, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बारिश के चलते, तो ऐसे में ये अपने आप में एक फ्लड कंट्रोल का काम भी कर देता है, सुनामी का कंट्रोल का काम भी कर देता है। आपने सुना होगा कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस टाइम पर जहां जहां पर भी मैंग्रोव्स को काट लिया गया था, है ना, जो कोस्टल एरिया में जो मैंग्रोव्स उगते हैं,
उनको काटा गया, वहां पर ज्यादा डिजास्टर देखा गया था, ज्यादा डैमेज देखा गया था। और जिस एरिया में मैंग्रोव्स की ग्रोथ अच्छी थी वहां पर आसानी से मोर और लेस उन सुनामी वेव्स को कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाया था, उनकी वजह से डिवास्टेशन कम हुआ था। तो कहने का मतलब ये एक प्रॉपर रेगुलेटर का काम भी कर देता है। तो ये चीजें अपने आप में वेटलैंड्स को इंपॉर्टेंट बना देती हैं। अब देखो, जब वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है ना, तो फिर इनको रामसर साइट्स बोल दिया जाता है। और ये जो क्राइटेरिया है रामसर साइट्स का, इसको फाइनलाइज करने के लिए आप देखोगे कि 1971 2 फरवरी 1971 ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसका मेन टारगेट क्या था कि देखो ये जो वेटलैंड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अगर हम इनके कैरेक्टर को चेंज होने देंगे, इनको अगर हम बिगड़ता हुआ देखेंगे, तो मान के चलो कि जो भी फैसिलिटीज अभी हमने देखी ना, जिसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक बायोलॉजिकल रेगुलेटर का काम कर रहा है, किस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके चल रहा है, तो वो चीजें वहां पर डैमेज में चली जाएंगी। और जो कैप्चर किया हुआ कार्बन उल्टा वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण बन सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप देखोगे कि 2 फरवरी 1971 को इस कन्वेंशन में फाइनलाइज किया कि जो भी वेटलैंड्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कंसिडर कर लें कि हाँ भाई पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा अगर इनको ज़्यादा प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, तो उसके लिए एक तो उनका प्रॉपर वाइज यूज़ किया जाए, और दूसरा आप देखोगे कि इनकी एक प्रॉपर लिस्टिंग भी मेंटेन की जाए कि कहीं पर कोई थ्रेट है तो उस थ्रेट को रेगुलेट किया जा सके। अच्छा, इस पूरे प्रोविजन को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन 6 एनजीओज ने। याद रख लेना नाम, यहां पर गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है, गवर्नमेंट्स को तो अब बाद में पार्टिसिपेशन में लिया गया है, बाकी शुरुआत किसने की? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नाम याद रख लेना, वो 6 कौन कौन से हैं? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, WWF, IUCN इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल एंड WWT। ये टोटल 6 ने मिलकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। टारगेट क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर वेटलैंड को अगर रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया तो उसके ऊपर पूरी एक कहते हैं ना कि इंटरनेशनल अप्रोच के साथ में उसका कंजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन की काम की जाएगी। हाँ, काम करना है लोकल गवर्नमेंट को ही, बट पार्टिसिपेशन देखा जाए तो मोर और लेस किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रहेगा? वो रहेगा इंटरनेशनल लॉज के, इंटरनेशनल गाइडलाइंस। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है भाई? सीधी बात है, नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकती है कोई भी वेटलैंड। दूसरा, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ ऐसी डाइवर्सिटी भी है जहां पर जो आप कह सकते हो थ्रेटन्ड स्पीसीज है, जिनकी आप कह सकते हो पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का डर है या डर डिक्लाइन हो रही है, तो उन स्पीसीज की प्रोटेक्शन, जिसमें मेजर आते हैं बर्ड्स का आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन, वो मिलेगा आपको मोर और लेस इन वेटलैंड्स के आसपास में। इसके अलावा ज्यादा भी नहीं तो 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स को ये सपोर्ट करने वाले हो। ये क्राइटेरिया बेसिकली हमें एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि वेटलैंड्स कौन सी है जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। इसके अलावा आपको पता ही है कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है, राइट, वो बर्ड सेंचुरी है। वहां पर आपको साइबेरियन क्रेन के अलावा बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज दिखेंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग आपको कोलेरू लेक देख लो, वहां पर ग्रेटर फ्लेमिंगोज, स्मॉलर फ्लेमिंगोज, ये चार सारे दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब रामसर कन्वेंशन का मेन टारगेट क्या हुआ? इनकी कंजर्वेशन। अब देखो, अभी के टाइम पे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं जो कि 2024 में अभी रिसेंटली ही ऐड हुई हैं रामसर लिस्ट के अंदर। नाम याद रख लेना, स्टेट का नाम याद रख लेना है, मोर और लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो अंकशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। दूसरी आपकी आ गई अगानाशी एस्चुरी, ये भी कर्नाटका में लोकेटेड है, अरेबियन सी की तरफ, तो ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। तीसरा आपका आ गया मगाड़ी केर कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में, ये ह्यूमन मेड लेक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। चलिए ठीक है जी, तीसरी हो गई। और फिर बची, ये 3 तो हो गई कर्नाटका की, और बची हुई 2 है जिनमें एक तो कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, और आपकी एक और इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, दैट इज लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, यह आपकी चली गई तमिलनाडु में। तो ये 2 तो हो गई तमिलनाडु की, और ये तीनों हो गई आपकी कर्नाटका की। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही तमिलनाडु में ये 2 एडिशन हुआ, तो अब तमिलनाडु में टोटल वेटलैंड्स की संख्या बढ़कर के 16 हो गई, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है।
रामसर वेटलैंड नहीं, रामसर साइट। वैसे वेटलैंड की डेफिनेशन को फुलफिल करने में तो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा आपको वेटलैंड्स मिल जाएंगी। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वेटलैंड जो है वो इनलैंड भी हो सकती है, ज़मीन के अंदर कहीं पर भी इंटर एरिया में जहाँ पर पानी रुक सकता है या पानी बहता रहता है, या एक कोस्टल एरिया में, दोनों जगह पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक तो इंपॉर्टेंट थी ये पांचों, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में रही। अब अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं रामसर साइट। सबसे पहली बात, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामसर साइट देखो सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जहां पर आपको बंगाल टाइगर्स और ये मिल जाते हैं। ठीक है जी। दूसरा, इंडिया में जो इनलैंड वेटलैंड्स है ना, उनकी संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी कोस्टल वेटलैंड के कंपैरिजन में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया में वेटलैंड्स की रेगुलेशन या उनको रामसर साइट के लिए अप्रूवल दिलाना या फिर उनकी कैटेगरी को फुलफिल करना, इनके लिए एफर्ट्स लगाना, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाता है। और नंबर ऑफ रामसर साइट्स जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना हमारे देश में, जैसे कि अभी आप देखो कि 80 क्रॉस कर चुके हैं हम रामसर साइट्स में, तो ऐसे में आप मान के चलो कि हमारे देश में गुड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगी डेफिनेटली उसके आउटकम्स भी हमें मिलेंगे, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ सिग्नल करेगा। इसके अलावा सबसे छोटी रामसर साइट्स है रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स किस स्टेट में है, मैंने बताया आपको तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पे फिर यूपी आता है जहां पर 10 है। ये फिगर याद रख लेना भाई। और 1981 में इंडिया की तरफ से, इंडिया में आप देखोगे कि दो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर कैटेगरी में डाला गया, एक तो थी चिल्का लेक, एक केवलादेव नेशनल पार्क। अब इन दोनों की बड़ी एक यूनिक चीज है कि चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क जो है, इनके अलावा एक और ले लो आपका केबुल लैमजो, राइट, मैं बात कर रहा हूं आपकी लोकटक लेक मणिपुर की, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो इनको अगर मिला दिया जाए तो इन तीनों का अपना एक रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर ही आता है कि जब किसी भी लेक किसी भी वेटलैंड का जो एक इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो अगर किसी भी एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल कॉजेज की वजह से अपने कैरेक्टर में चेंज होता हुआ दिखे, जैसे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वेटलैंड में पानी की क्वांटिटी रिड्यूस होती चली जा रही है, रिस्क है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको उठा करके डाल दिया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो ऐसे में चिल्का लेक, केवलादेव नेशनल पार्क और आपकी लोकटक लेक, ठीक है, तो इनको आप क्या देखते हो कि इनको तीनों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया। हाँ, ये बात ठीक है कि चिल्का लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसका कैरेक्टर मोर और लेस स्टेबल कर दिया गया, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होने दिया, राइट। वहीं पर केवलादेव और लोकटक लेक अभी भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट है, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारी वेटलैंड्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से और पूरा सरकमवेट करते हुए फिर बाद में कंप्लीट कर देंगे इस पूरे मैप को। ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। देखो, वुलर लेक, होकेरा, हाईगम, शैलबुग और सुरिनसर मनसर, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की वेटलैंड्स हैं। तो टोटल काउंटिंग आपकी चली गई मोटी मोटी 5, राइट। फिर आ जाओ लद्दाख में। लद्दाख में लेक्स को शो बोला जाता है, तो शो मुरीरी और शोकर, ये 2 इंपॉर्टेंट लद्दाख की लेक्स हैं। फिर आ जाओ आप हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेंगी, एक तो है पौंग, रेणुका और तीसरा आपका चंद्रताल लेक। नाम याद रख लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर देखी जाए तो कईयों की स्पेसिफिकेशन भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे रेणुका लेक की हमने बात की थी कि ये इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट है ना, एरिया वाइज। फिर आ जाओ आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एक ही है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद में आप आ जाओ सीधा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको SSS 5S के नाम से आपको रामसर साइट्स मिलेंगी, सुर, समस, सुरसई, संधि, समन। इसके अलावा नवाबगंज, पार्वती, अर्गा, अपर गंगा, ठीक है, बकीरा और हैदरपुर, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई आपकी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और फिर आ जाओ आप पंजाब में, तो पंजाब में हरीके कहाँ पर बना, हरीके बैराज, जो कि ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर है, ठीक है, वहां पर डैम बना करके ये हुआ है। इसके अलावा रोपड़, कंजली, नांगल भी आपको पता है, भाखड़ा नांगल सतलुज रिवर पे बना हुआ है, जिसमें भाखड़ा वाला पोर्शन तो हिमाचल में चला गया और नांगल वाला आपका पंजाब में आ गया। फिर आ जाओ ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और केशोपुर कंजर्वेशन रिजर्व, या आपके आ गए पंजाब के, राइट। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है हरियाणा में 2 हैं, एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है भिंडावास। अगर भिंडावास की बात करूँ ना, देखो सुल्तानपुर तो नेशनल पार्क वाले वीडियो में हमने कवर भी किया है, और भिंडावास की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर हरियाणा में एक स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है
कपरवास, ठीक है, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी के पास में ये भींडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, ठीक है, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाता है पूरे पैराग्राफ में जिसमें आसपास के एरिया को भी डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, बस हमें केवल एक हिंट मिल जाएगा ना तो हम आराम से आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान का केवलादेव और सांभर लेक, केवलादेव नेशनल पार्क की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ये अभी भी चल रहा है। और दूसरी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो मणिपुर की लोकटक लेक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। फिर आ जाओ सांभर लेक, सांभर लेक देखो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर नागौर इस तरफ बीच में पड़ता है ना, यहाँ से बहुत मतलब एक कहता है ना नमक का प्रोडक्ट, सॉल्ट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। फिर आ जाओ गुजरात में, तो गुजरात में नाल सरोवर, ठीक है, वाधवाना और खिजाड़िया और थोल, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की आप कह सकते हो वेटलैंड्स है। इनकी अगर मोटी मोटी बात करें तो देखो खिजाड़िया ना, ये तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी आप बात कर सकते हो नाल सरोवर की, तो ये थार डेजर्ट का जो एक्सटेंशन गुजरात वाले एरिया में है ना, वहां पर आपको नाल सरोवर मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। चलिए बिहार की बात करते हैं, बिहार में कुंवर ताल बोल दो या कुबर ताल बोल सकते हैं, ताल का मतलब वही एक तालाब, बड़ा तालाब, ठीक है, तो वो आ जाएगा। फिर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरबन, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सुंदरबन अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है ना, और आप देख सकते हो कि ये वेटलैंड्स में भी अपने आप में जो हमारे रामसर साइट्स हैं उनमें सबसे बड़ा है साइज के हिसाब से। फिर आ जाओ उड़ीसा में, उड़ीसा में देखो चिल्का लेक है, तंपारा, ठीक है, सतकोशिया, अनसुपा, भीतरकनिका और हीराकुंड, ये हीराकुड, ये इंपॉर्टेंट है। हीराकुड है ना, ये मड से बना हुआ बहुत बड़ा एक डैम है, ठीक है, महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ। इसके अलावा भीतरकनिका की बात करें तो देखो सीधी बात है, भीतरकनिका एक नेशनल पार्क भी है, राइट। इसके अलावा भीतरकनिका फेमस किसके लिए, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन में कवर कर चुके हैं, और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स हैं उनकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पर भीतरकनिका में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो चिल्का लेक है, चिल्का लेक का मैंने आपको बता दिया आपको मोटा मोटा कि चिल्का लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, बट उसको फिर निकाल दिया क्योंकि कैरेक्टर मोर और लेस मेंटेन हो गया। अच्छा, चिल्का लेक जो है वो दया नाम से एक रिवर फ्लो होती है, दया रिवर, उसके माउथ पर लोकेटेड है, तो ये भी रिवर्स का भी कनेक्ट हमें साथ साथ में ध्यान में देख लेना चाहिए। चलिए फिर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखो साक्य, यशवंत, ये सागर सागर लगा लेना बाद में, ठीक है। इसके अलावा भोज और सिरपुर, ये इंपॉर्टेंट चार यहाँ की रामसर साइट्स हो गई। फिर आ जाओ महाराष्ट्र में, देखो महाराष्ट्र में लोनार लेक है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका जो एक तरीके से बनना है वो किस पे डिपेंडेंट है, देखो मिटियोराइट, दैट मीन्स एक उल्का आकर के टकराई और उसके इम्पैक्ट की वजह से ये यहाँ पर एक लेक बनी है ना, तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा नंदुर और थाने क्रीक, ये दो और आ जाती हैं, और गोवा में सिर्फ एक है, दैट इज नंदा लेक। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि ये नाम जो है इनको 4 से 5 बार हमें रिवाइज कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको स्टेट वाइज चीज़ें जब पिक कर जाएंगी ना, फिर उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि यार किस स्टेट में हमने ये देखा था, बस इतना ही बहुत होता है इस मैपिंग के आधार पर देखें तो। फिर आ जाओ आप कर्नाटका में, तो कर्नाटका में देखो ये ऊपर की 3 है, ये तो लेटेस्ट है जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देख ली है, ठीक है, और ये आपकी एडिशनल है जो कि पुरानी पहले से चलती आ रही है रामसर साइट कर्नाटका की, दैट इज रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। केरला की बात करें तो वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अस्तमोडी, ये 3 इंपॉर्टेंट केरला में रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सस्तम कोटा और ये है ना, इनके ऊपर तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसे में आपको ध्यान रख लेना है। तमिलनाडु में टोटल 16 है, राइट, पर इन 16 को एक साथ याद रखना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसके लिए हम बाद में देखेंगे। पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में, त्रिपुरा में रुद्र सागर एक है, असम में दीपोर बील एक है, जो कि आप देखोगे वहाँ पर पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, दीपोर बील उसी के आसपास में लोकेटेड है। फिर आ जाओ मणिपुर में, मणिपुर लोकटक लेक, लोकटक लेक के लिए क्या बताया, केबुल लैम जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का इकलौता नेशनल पार्क जहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जहाँ पर घास फूस तैरती रहती है परमानेंटली, ठीक है, और वहाँ पर आपको पता ही है शंघाई नाम से वो डियर मिलता ही है, शंघाई डियर है ना, डांसिंग डियर जिसको बोलते हैं। चलो फिर मिजोरम की बात करें तो ये यहाँ पर पाला वेटलैंड आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोल्लेरू लेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। देखो आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू लेक है ना, ये गोदावरी और कृष्णा दोनों रिवर्स के बीच में लोकेटेड है। इसके अलावा
ये लेक है, इसका भी कैरेक्टर बीच में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हमें पॉइंट आउट करना है। तो ये देखोगे आप कि एक तो पैडी कल्टीवेशन, चावल की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ के लिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यहाँ पर, आप कह सकते हो वाटर एक्सप्लॉइट, क्योंकि फ्रेश वाटर है ये, तो इस वजह से। और मॉनसून के टाइम पे जब बहुत ज़बरदस्त फ्लड्स आती हैं तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स। ठीक है, अब इन रामसर साइट्स को अगर आप बंच अप करके देखना चाहो तो ये सारी डिटेल इस पर्टिकुलर इस इमेज में आपके सामने है। पर अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स को थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले, एक क्विक हम लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेरू लेक। तो देखो, कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में फ्लो प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रेट क्या है? पैडी कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, कारण कि लगातार वहाँ पर चावल की खेती के चलते हैं। आपको पता है कि सीधी बात है कि चावल की खेती जब होगी तो फर्टिलाइजर फ्लो करके फिर वहाँ पर आसपास के एरिया को बिगाड़ देगा, क्योंकि यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कारण कि जब कोई भी फ्रेश वाटर लेक होगी तो वहां पर अपना खुद का एक इकोसिस्टम होता है, राइट। अब उसमें अगर फर्टिलाइजर फ्लो होकर के जाएगा तो सीधी बात है वहां पर जो एल्गी है उसको फर्टिलाइजर मिलेगा तो वो ग्रोथ करेगी जबरदस्त, और उसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा, और उसी को प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्योंकि वहां पर जो लेक का सरफेस है वहां पर आपको वेजिटेशन ज्यादा दिखेगा, बट नीचे जो है उसको लाइफ को थ्रेट होने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस वो ऊपर ऊपर है, नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरा, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पा रही, तो इसकी वजह से वो अपने आप में बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम कर्नाटका की बात करें, ठीक है, तो रंगनाथिट्टू, ठीक है, कर्नाटका की हमने बात की थी ना वेटलैंड्स की, तो 3 तो नहीं ऐड हुई है, और एक आपकी रंगनाथिट्टू, ये कावेरी रिवर के आसपास में लोकेटेड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिवर्स का लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम हिंट को कहीं से पिक करने की कोशिश करें। इसके अलावा सस्तम कोटा रिवर की बात, आपका जो सशम कोटा या सस्तम कोटा जो लेक है, कहाँ पर है ये सस्तम कोटा लेक? ये आपकी है केरला में। ये केरला में एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है कल्लड़ा। ठीक है, कल्लड़ा रिवर के पास में लोकेटेड है। इसके अलावा वेम्बनाड की बात करें, वेम्बनाड लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में रामसर वेटलैंड है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या है कि सुंदरबन के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड साइट है हमारे देश की। ठीक है, चलिए फिर आ जाओ नंदुर की बात करें तो नंदुर वाइल्ड, ये जो आपकी नंदुर वेटलैंड साइट है, ठीक है, ये गोदावरी रिवर है उस पर लोकेटेड है। इसके अलावा अंशुपा की बात करें, अंशुपा उड़ीसा, ये कहाँ पर है? ये महानदी रिवर पर है। ये सीधे सीधे हिंट अपने को याद रख लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चिल्का लेक मैंने बताया आपको दया रिवर पर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें हमने मोटी मोटी चीज़ों को एकदम से एकदम पिक कर लिया है, क्योंकि ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रामसर साइट्स इन इंडिया अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपकी पूरी बेसिक्स भी क्लियर हो गए, साथ ही साथ एक रिविजन भी हो गया। तो इसी के साथ में वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।